पुरानी कहावत है, अंधाधुन के राज में गधे पंजीरी खाए। वही हाल पाकिस्तान का है। दरअसल रूस यूक्रेन के विवाद का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। को बता दें, इमरान खान इस वक्त रूस पहुंचा हुआ है और ऐसी मांग रख दी है रूस के सामने, जिसे सुनकर आप यही कहेंगे ये तो बाहर निकल रहा है अपने आदर से। खैर, पाकिस्तान को चौंकाते हुए रूस ने उल्टा भारत से मांग ली है बहुत बड़ी मदद। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कटोरा खान रूस पहुंचा हुआ है, लेकिन ये मत सोचिए कि इसका स्वागत नहीं हो रहा है। क्या हुआ अगर पुतिन नहीं आए? क्या हुआ कोई बड़ा विदेश मंत्री नहीं आया? क्या हुआ कि सिर्फ उप सचिव आए? लेकिन स्वागत जोरदार हुआ है इमरान खान का। और पहली बार बंदा काफी समय बाद पाकिस्तान के किसी सर्वोच्च नेता को मान सम्मान मिला है, तो शकल में रौनक भी आ गई है। बड़ा बंदा खुश है। ऐसे अभी तक पुतिन से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात के पहले एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में पोल खोल दिया इमरान खान ने खुद ही कि रूस के इस जमीन तक इमरान खान पहुंचा कैसे। तो आपको बता दें, जब इंटरव्यू करने वाले पत्रकार ने सीधे सीधे ये कह दिया कि तुम चाइना की मदद से यहाँ आए हो ना, तो इमरान खान के पसीने छूट गए और आखिरकार इमरान खान को हाँ बोलना पड़ा। बात ये हुई है कि रूस और चीन आपस में इंटर ओलंपिक्स के दौरान मिले। उस वक्त भी पुतिन से द्विपक्षीय मीटिंग करने की कोशिश की इमरान खान ने, लेकिन पुतिन ने इस द्विपक्षीय मीटिंग को इनकार कर दिया। लेकिन ये दुनिया जानती है कि पुतिन जिनपिंग का साथ चाहते थे यूक्रेन हमले को करने से पहले, ताकि अमेरिका के अंदर एक डर पैदा हो कि दो बड़ी शक्तियां एक साइड हो गई हैं। अब पुतिन ने अगर मदद मांगा तो चीन ने भी मदद मांग लिया, और चीन ने ये मदद मांग लिया कि आप इमरान खान को अपने देश आने दो। यहाँ पर भी मसले को समझिए। रूस न चाहते हुए भी इमरान खान को न्योते पर बुला लाया, क्योंकि उसे चीन की बात भी रखनी थी। और यहाँ कूटनीति कर गया चीन, भारत को ये दिखलाने के लिए कि देखो रूस अब तुम्हें छोड़ चुका है और रूस पूरी तरीके से पाकिस्तान चीन के साथ हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान ने इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि जिस तरीके से नाजियों ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था, वैसे ही मोदी और हिंदुत्व ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब वो भारत नेहरू और गांधी वाला नहीं रह गया है, अब भारत बदल गया है। भारत के बारे में भर भर कर बुराइयां शुरू कर दी इमरान खान ने। यहाँ तक कह दिया कि मोदी गवर्नमेंट सिर्फ हिंदुत्व वाली राजनीति कर रही है, पर पाकिस्तान को उसकी औकात ठीक थोड़ी देर बाद ही पता चल गई। और वो कैसे, तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन का विवाद बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है, ये दुनिया देख रही है। अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने, सब ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं रूस के ऊपर। रूस की अर्थव्यवस्था हो रही है धड़ाम। जैसे जैसे रूस की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो रही है, वैसे वैसे उसको दो देशों पर भरोसा है, एक चीन पर और दूसरा भारत पर। चीन को लेकर कहीं न कहीं रूस के अंदर संशय बना हुआ है और यूएनएससी में आपातकालीन बैठकें चल रही हैं। तय हो रहा है क्या करना है रूस के खिलाफ, किस तरीके से एक्शन लेना है। कई एक्सपर्ट अब ये साफ साफ कह रहे हैं कि रूस को रोकना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि जो रूस है उसे रोकने के लिए अमेरिका सक्षम जरूर है, लेकिन अमेरिका इस वक्त एक कमजोर राष्ट्रपति के हाथों में है। ये राष्ट्रपति उस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है इस यूक्रेन संकट को। अब बात ये है कि ये तो सब जान चुके हैं कि पुतिन अपने आप रुकने वाले हैं नहीं। जिस तरीके से सेना आगे बढ़ रही है और मात्र 20 किलोमीटर दूर है यूक्रेन की, दोनों जो देश घोषित किया है रूस ने, उन दोनों देशों के पास खड़ी हो रही है। इन सब के बीच में रूस यूक्रेन तनाव को लेकर यूएन महासभा ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और इस बैठक में जहाँ सारे देश शामिल हुए हैं, तो वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया है, जिनमें उन्होंने कहा कि रूस ऐसे रुकने वाला है नहीं और जो युद्ध होगा वो युद्ध एक सीमा तक ही नहीं होगा, बल्कि ये युद्ध अब पूरे यूरोप में फैल जाएगा। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन के बंदरगाह शहर
मारियापोल में लगातार विस्फोट हो रहे हैं और लगातार गोलीबारी सुनाई दे रही है, तो वहीं टीवी पर पुतिन ने सीधे सीधे युद्ध की घोषणा कर दी है। पूर्वी यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के आदेश दे दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात की घोषणा की है, वैसे ही यूक्रेन की सरकार और बैंकों की वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया है, जिससे वेबसाइट ऑफलाइन हो गई है। यूक्रेन ने खुद अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। साथ ही 18 से लेकर 40 तक की आयु वाले लोगों को मिलिट्री में भर्ती होने को कहा गया है। मतलब यूक्रेन की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और ये युद्ध की तरफ पहुंच चुका है। पर इन सब के बीच में रूस को भारत से क्या मदद चाहिए? यूएनएससी में जिस तरीके से बवाल मच रहा है, रूस को ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा कुछ हो सकता है। पर इन सब के बीच में रूस ने ये कहा है कि जिस तरीके से यूएनएससी में भारत सामने आ रहा है, भारत ये दिखला रहा है कि भारत और रूस के बीच सच्ची मित्रता है, काफी पुरानी मित्रता है और इतनी जल्दी ये मित्रता टूटने वाली नहीं है। रूस ने भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को याद दिलाया है और ये अकारण ही नहीं याद दिलाया है। रूस चाहता है भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहे, भारत किसी के पक्ष में न जाए और भारत रूस के खिलाफ न बोले। ऐसे में भारत में जो राजदूत हैं रूस के अलावे रशियन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुस्किन ने कहा कि भारत एक ग्लोबल पावर की तरह बिहेव कर रहा है और तरीके से स्वतंत्र और बैलेंस अप्रोच भारत रख रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। भारत ने 2 बार अपने इंडिपेंडेंट पोजीशन को रखा यूएनएससी में, दिखला रहा है कि भारत और रूस के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है, वो रणनीतिक साझेदारी कितनी मजबूत है और हम आगे भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहेंगे। यूक्रेन मामले में जिस तरीके से रसिया भारत की पार्टनरशिप दिखी है, वो दुनिया को दिखला रही है कि हम दोनों की पार्टनरशिप काफी पुरानी है और बहुत ही मजबूत नींव पर रखी गई है। आगे भी हम यही चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी और बढ़े और आगे जाए। वैसे आपको बता दें, रूस भारत का साथ चाहता है और वही इंडिपेंडेंट और गुट निरपेक्ष स्टैंड चाहता है। वैसे पाकिस्तान को झटका जरूर लगा होगा रूस के इस बयान से। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को गुट निरपेक्ष ही रहना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।